हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा मारा गया है। आपको बता दें हमास के फील्ड कमांडर भी मार गिराए गए हैं। आईडीएफ का हमास की इस चौकी पर कब्जा और जिस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन के बाद की गई गिरफ्तारी। और अब आज एक और सबसे बड़ी खबर, जहां हमास के फील्ड कमांडर को ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। आईडीएफ का हमास की चौकी पर जिस वक्त कब्जा हुआ उसके बाद की ये तस्वीर भी आपके सामने है, लेकिन हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा का मारा जाना और फील्ड कमांडर को ढेर करने को लेकर ये जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसकी इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने, क्योंकि जमाल मूसा आपको बता दें 1993 से एक्टिव बताया जा रहा है। हमास की फील्ड कमान को वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, संभाल रहा था, कैसे इस ऑपरेशन को उसने अंजाम दिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि ऑपरेशन में उसने शिन बेट की मदद ली। शिन बेट ने ही जमाल मूसा की ग्राउंड लोकेशंस को लोकेट करने की, उसका पता लगाने की काम किया और इजरायली लड़ाकू विमानों ने 450 ठिकानों पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, इन हमलों में जमाल मूसा भी अब ढेर कर दिया गया है। हालांकि हमलों में हमास की सुरंगें, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स भी तबाह करने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और निगरानी चौकियां, प्रशिक्षण शिविर के साथ साथ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि हमास के खात्मे के साथ साथ जिन इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर इनके की ऑपरेटिव्स थे उनको लगातार टारगेट करते हुए अटैक किया गया है। ऐसे में आईडीएफ तो बड़े दावे कर रहा है कि उसने न सिर्फ उन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को तहस नहस कर दिया है, बल्कि उन लोगों को भी मार गिराया है जिन्होंने बड़ी भूमिका इस अटैक में निभाई है। बिल्कुल, देखिए दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। अभी अभी हमास की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि नॉर्थ गाजा में जो अल साथी कैंप है, तो साथी कैंप के पास 4 आईडीएफ की गाड़ियों को उन्होंने निशाना बनाया है, तो जिसमें काफ़ी कैजुअलिटी हो सकती है, ऐसा उनका दावा है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ की तरफ से रात में जो कार्रवाई की गई थी, जब 450 ठिकानों पर टारगेट किया गया था, तो उसमें मूसा जमाल, एक बड़ा नाम हमास का कमांडर, जिसे मारा गया है। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद कुछ और जो बटालियन कमांडर थे उसको मारा गया। तो देखिए हमास की तरफ से सैकड़ों की संख्या में लड़ाके मारे गए हैं, दर्जनों जो टॉप लेवल के हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं। आईडीएफ का टारगेट ही है कि वो शनिवार तक पहुँचे या शनिवार को वो खत्म करे, और उसके लिए लगातार ऑपरेशन चल भी रहा है। दोनों के तरफ से ऑपरेशन के बीच में सबसे बड़ी बात यह है अभी फिलहाल निकलकर कि अगले 2-3 दिन में दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई होने की ज़्यादा उम्मीद है। हालांकि अभी हमास की तैयारी गुरिल्ला वॉरफेयर की है। गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत वो लगातार आईडीएफ को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर हम देखेंगे कि आप आईडीएफ और हमास के बीच में बहुत सारी जगह पर आमने सामने की लड़ाई होगी और वो बेहद निर्णायक होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और हकीकत भी यही है कि किस तरीके से गाजा पर इजरायल हवाई हमलों को अंजाम दे रहा है।